हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय की तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशंस फॉर पीएचडी, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीएचडी के साथ साथ एमटेक और पीडीएफ के लिए भी नोटिफिकेशंस हैं। सो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं पीडीएफ में या एमटेक में, या आपको पता है कोई जो एमटेक या पीडीएफ कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, तो आप उन्हें बता सकते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, विच इज़ nitm.ac.in। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप देख सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, न्यूज़ का ये सेक्शन है, फ्लैश होती हुई कुछ न्यूज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पीएचडी दिखा, उसके बाद ये पीडीएफ है, देन एमटेक है और ये पीएचडी है। तो स्क्रॉल हो रहा है अगेन एंड अगेन, इसलिए रिपीट हो रहा है। तीनों ही नोटिफिकेशंस आपको यहाँ दिखेंगी। 31 मार्च डेटेड है। तो हमें क्योंकि पीएचडी प्रोग्राम देखना है, तो इस वजह से हम पीएचडी प्रोग्राम के इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इस पर्टिकुलर पेज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 23 मार्च लिखा हुआ है डेटेड। देन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम। 2 कैटेगरीज हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड, राइट। सो यहाँ पे अभी एरियाज़ लिखे हुए हैं। एरियाज़ के लिए एक बात है कि द डिसिप्लिन्स इन एरियाज़ इन विच द प्रोग्राम टू बी ऑफर्ड बट नॉट लिमिटेड टू आर। ये एरियाज़ हैं, ये ऑफ़र किए गए हैं, बट सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड नहीं है, और भी स्कोप है। तो आप एक बार कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, इन केस आप चाहें तो, ठीक है। तो सीए सिविल इंजीनियरिंग, इसके एरियाज़ आप देख सकते हैं। देन सीएस है कंप्यूटर साइंस, देन ईसी इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये एरियाज़ हैं, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, फिर ये हमारे फिज़िक्स के एरियाज़ हैं। देन यहाँ है केमिस्ट्री, उसके बाद उसके बाद है मैथ्स में स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है और फंक्शनल एनालिसिस है। देन एचएस में निल लिखा हुआ है फॉर फुल टाइम पीएचडी। तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, एरियाज़ हैं या नहीं एक्सेट्रा। फुल टाइम पीएचडी के लिए और पार्ट टाइम के लिए तो 6 एरियाज़ हैं जो मेंशन्ड हैं। तो अब हम और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो कैटेगरीज आपको बताए, फुल टाइम है और स्पॉन्सर्ड या पार्ट टाइम है। फुल टाइम में 2 ही तरह के होते हैं। एक तो वो होंगे कैंडिडेट जिन्होंने जेआरएफ किया हुआ, जिनके पास जेआरएफ है, उन्हें किसी अदर फंडिंग एजेंसी से मिलेगा। एंड दूसरे इंस्टीट्यूट फेलोशिप जिन्हें मिलेगी, तो जो एनरोल होंगे फुल टाइम में, दे मे रिसीव फेलोशिप ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप हाईलाइट हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके और जो स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस हैं उन्हें देख सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। फुल टाइम स्कॉलर्स की बात करें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, या मास्टर्स डिग्री हो किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में, और एकेडमिक रिकॉर्ड आपका कंसिस्टेंटली अच्छा हो। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, 55% चाहिए इन केस ऑफ एचएसएस, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है। तो आपके 55% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या एचएसएस में आपके 50% हैं, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, राइट। उसके अलावा जो बीटेक हमारे या बीटेक के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके 75% मार्क्स हैं मिनिमम एग्रीगेट, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर हो तो। अब स्पॉन्सर्ड वाला है, आप इसको देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और जो कंडीशंस होती हैं डिफरेंट वो तो हैं ही। रिलैक्सेशन मैंने पहले ही बताया, 5% का है या 0.5 CGPA का है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो इट इज़ 500 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 250 रुपीज़ फॉर SC ST कैंडिडेट्स, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी है। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट में या इंटरव्यू में या दोनों में अपियर होना पड़ सकता है, या आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्ट होंगे आप, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अपने ही परफॉर्मेंस के बेसिस पे, मतलब अगर रिटन होता है तो रिटन में जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा दोनों ही, दैट इज़ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही एक ही दिन कंप्लीट होंगे, ठीक है। और लेकिन बाद में ये भी लिखा है कि कई अगर कैंडिडेट्स हैं तो इट में भी एक्सटेंडेड फॉर 1 मोर डे, राइट। अभी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप एनरोल होते हैं तो क्या होगा, उसको आप इस वेबसाइट पे विज़िट करके देख सकते हैं। आपको मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे और भी रेगुलेशंस हैं, पीएचडी का रेगुलेशन है जिसके तहत एडमिशन्स होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? तो स्टेप 1 है जिसमें आपको सबसे पहले फ़ी पेमेंट करना होगा। कितना है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आप
उसे पे कर सकते हैं। ये रही लिंक जिस पे जाकर आपको पे करना है। अभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस, बट हाँ लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी। स्टेप 2 में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, क्योंकि आपको इसे मेल में सेंड भी करना है अलॉन्ग विद ऑल द अदर स्कैन डॉक्यूमेंट्स, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप है जो कि हार्ड कॉपी से रिलेटेड है। तो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद पेमेंट प्रूफ with all other testimonials self attested to be sent by post to the mentioned address। तो आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। तो 3 स्टेप्स है। सबसे पहले पेमेंट कीजिए। स्टेप 2 में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। स्टेप 3 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी फ़ोटो कॉपीज़ जिसमें आपके साइन होंगे, दैट इज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी, और साथ में जो पेमेंट किया है आपने उसका भी रिसीप्ट या प्रूफ आपको भेजना है। और फ़ोटो कॉपीज़ अपने पास भी एक रखे रहिएगा। तो येस, भेजना भी है। ये 3 स्टेप्स हैं और यहाँ पे अभी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे कैसे करना है। ये है लिंक, आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और बाकी 1 बाय 1 आपको लिखा हुआ है क्या क्या करना है। तो आपको प्रोसीड करना है। देन आपको कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में के स्टेट में मेघालय सेलेक्ट करना होगा। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना होगा कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन में। देन यू हैव टू सेलेक्ट NIT मेघालय फ़ी कलेक्शन। उसके बाद इसी तरह 1 बाय 1 करके इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, बहुत सिंपल होता है, हो जाएगा। देन सेकंड है ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप इस ब्लू लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। ये है लिंक phd.nitm.ac.in। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द प्रोग्राम जिसमें यू वांट टू अप्लाई। तो आप सेलेक्ट कीजिए, फुल टाइम करेंगे आप। देन यू गो ऑब्वियसली गो पे क्लिक करेंगे और फिर ये है आपका फॉर्म। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट ईमेल दिया हुआ है। किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशंस फिलअप करनी है, आप प्रॉपर देख सकते हैं। देन आपको सबमिट करना है, राइट। तो यस, ये थे स्टेप्स और ये थी इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है वही सारी डिटेल्स, मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है। फाइनली प्रिंट आउट आपको ज़रूर लेना है। सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल आईडी पे भेजनी होगी। किस मेल आईडी पे? तो इट इज़ phd@nitm.ac.in। इस पर आपको मेल करना है और जो आपका सब्जेक्ट होगा मेल का उसमें आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब PhD एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ, अपना नाम लिखिए, XYZ जो भी हो, फिर डिपार्टमेंट अप्लाइड में सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल जो भी हो, फॉर फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो फुल टाइम है तो फुल टाइम लिखिएगा, अदरवाइज़ पार्ट टाइम लिखिएगा। तो ये सब्जेक्ट होगा। सॉफ्ट कॉपीज़ आपको सभी की मेल करनी है, ठीक है। तो ये हार्ड कॉपी से पहले वाला स्टेप है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट कॉपीज़ आपको मेल भी करनी है इनके इस आईडी पे। एंड देन थर्ड स्टेप है आपको हार्ड कॉपी भेज देनी है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन में जो स्पेस है फिक्स्ड वहाँ पे आपको फिक्स करनी है। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी पेमेंट प्रूफ की। SOP आपको भेजना है जिसमें एरिया और टाइप ऑफ रिसर्च वर्क आपको लिखा होना चाहिए। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। देन अगर आपने कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो आपको उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी होगी। फिर यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट और NOC वगैरह, अगर आप पार्ट टाइम मतलब आप एम्प्लॉयड वगैरह हैं तो। उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द रिसर्च पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया हुआ है तो उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फर्स्ट पेज की आपको भेजनी होगी। और उसके अलावा A4 साइज़ एनवलप पे आपको भेजना होगा। और ये जो लिखा हुआ है ये पूरा मेंशन कर दीजिएगा, जो ब्लैंक्स है उसमें अपना डिपार्टमेंट वगैरह फिलअप कर दीजिएगा। एड्रेस क्या होगा? तो ये है एड्रेस जिस पे आपको भेजना है, ठीक है। तो यस, उसके बाद डेट्स की बात करते हैं। सो 25 मार्च से अवेलेबल था। लास्ट डेट है 4 मई, 4 मई लास्ट डेट है। हार्ड कॉपी रिसीव करने की लास्ट डेट है 18 मई, 18 मई 2021। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आएगा 24 मई, 24 मई को। देन ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा 3 जून को, ठीक है, 3 जून। एंड फाइनल लिस्ट आएगी आपकी 9 जून को, ठीक है। ये सभी अभी फ़िलहाल टेंटेटिव डेट्स हैं। तो बट अभी आप मान के चलिए, बाकी तो आप जानते हैं कि कंडीशंस क्या चल रही हैं इस समय, पैंडमिक की या कोविड की। तो एनीवेज कोई भी क्वेरी होती है तो आप इसी मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, विच इज़ phd@nitm.ac.in। यस, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपको पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट NIT है इस ईयर का जो हमने डिस्कस किया है और
बाकी जो भी आएंगे नोटिफिकेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो आई एम होपफुल कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।